गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीए बीएससी फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। पौने चल रहा था अपना टॉपिक। पिछली क्लास में हमने पौनों की बात की थी और आज हम बात करेंगे सामयिक पौने। कौन सी पौने? सामयिक पौने, सीजनल पौने भी बोलते हैं इनको। देखिए क्या होता है सामयिक। अगर हम पौनों की बात करें, पौनों की दिशा मौसम तथा समय के अनुसार क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है, विपरीत हो जाती है। तो ऐसी जो पौने होते हैं उनको कौन सी पौने बोलते हैं? सामयिक पौने। ऐसी पौने जिनकी दिशा मौसम के अनुसार क्या हो जाती है? पवनों की दिशा मौसम के अनुसार विपरीत हो जाती है। मौसम के अनुसार विपरीत हो जाती है। कौन सी पौने कहेंगे? सामयिक पौने। सीजनल पौने भी बोल सकते हैं कि सामयिक पौने किसे कहेंगे? ऐसी पौने जिन पौनों की दिशा मौसम के अनुसार क्या हो जाती है? विपरीत हो जाती है। मौसम के अनुसार बोल सकते हैं या समय के अनुसार क्या हो जाती है? विपरीत हो सकती हैं। ऐसी पौने सामयिक पौने कहलाती हैं। सीजनल पौने भी इनको बोलते हैं। सीजन के अकॉर्डिंग। सीजन मतलब मौसम बदलता है, मौसम के अकॉर्डिंग ये पौने भी क्या कर लेती हैं? बदल जाती हैं। ऐसी जो पौने होती हैं मानसून पौने होती हैं, स्थल समीर, जल समीर, पर्वत समीर, घाटी समीर, ये जो सारी पौने हैं वो किस प्रकार की हैं? सीजनल हैं। कह सकते हैं कि हम सामयिक पौने हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे मानसून पौने। कौन सी बात करेंगे? मानसून पौने। देखिए मैंने बहुत विस्तार से आपको मानसून पौनों का जो वीडियो है वो अपलोड किया है, आप उसको देख लेना। थोड़ा सा यहाँ बताऊँगी बिल्कुल संक्षिप्त में। देखिए क्या होते हैं जो मानसून, अगर हम पौनों की बात करें, धरातल की वे सभी पौने जिनकी दिशा में मौसम के अनुसार पूर्ण परिवर्तन आ जाता है मानसून पौने कहते हैं। ये पौने 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर और 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जल और स्थल भाग के जो गर्म होने की स्थिति है वो क्या करती है? इसको प्रभावित करती है, जिसके कारण उच्च दाब और निम्न दाब के केंद्र बनते हैं। जैसे ही उच्च दाब और निम्न दाब के केंद्र बनते हैं तो पौने चलना प्रारंभ हो जाती हैं, जिसके कारण क्या होती हैं? मानसून पौने जो हैं वो चलना प्रारंभ होती हैं। दूसरा कहते हैं कि इनकी जो उत्पत्ति होती है, दूसरा रीजन है गर्म स्थल और जो जलीय भाग है उसके दोनों के गर्म होने की कह सकते हैं कि जो प्रवृत्ति है वह अलग अलग पाई जाती है। आप सभी जानते हैं कि जल धीरे धीरे गर्म होगा और धीरे धीरे ठंडा, जबकि जो जल है स्थल भाग है बहुत जल्दी गर्म होगा और बहुत जल्दी ठंडा होगा। तो दोनों की जो गर्म होने की जो प्रवृत्ति है उन दोनों में क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है। और इनकी जो उत्पत्ति होती है कर्क और मकर रेखाओं के बीच होती है। क्यों? क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें वहाँ पर पड़ती हैं। या दूसरा हम कह सकते हैं कि व्यापारिक पवनों की पेटी में इनकी उत्पत्ति होती है और जिसके कारण दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी जो एशिया है उसमें इसके लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। दो चीज़ों को देखिए आप। ये 0 डिग्री हमारी भूमध्य रेखा है, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा। इन रेखाओं के बीच आपको पता है कौन सी पौने चलती हैं? व्यापारिक पौने। यही बताया था मैंने। इन दोनों के मध्य कौन सी पौने चलती हैं? व्यापारिक पौने चलती हैं। और इसी क्षेत्र में कौन सी पौने चलती हैं? मानसूनी पौने चलती हैं। देखिए क्या होता है, अगर हम बात करें, ये तो मैंने आपको वर्ल्ड के मैप पे दिखाने का प्रयास किया था, लेकिन अगर मानसून पौनों की अगर हम बात करें, आप सभी जानते हैं कि भारत में भी कौन सी पौने चलती हैं? मानसून पौने चलती हैं। और उसके एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करती हूँ कि उनकी दिशा में किस प्रकार से परिवर्तन आ जाता है। देखिए क्या होता है, भारत इधर अरब सागर, सही है,
और इधर है हमारे बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? बे ऑफ बंगाल। ऋतु कौन सी? देखिए ऋतु के अनुसार क्या आ जाता है, पवनों के जो मौसम होता है उसके अनुसार विपरीत हो जाती हैं। पहले हम ग्रीष्म ऋतु की बात करेंगे, उसके बाद शीत ऋतु की बात करेंगे। गर्मी की ऋतु है, सूर्य कहाँ चमकेगा? कर्क रेखा पर। सही है, कर्क और मकर रेखाओं के बीच इनकी उत्पत्ति होती है। सूर्य कहाँ चमकेगा? कर्क रेखा पर। स्थल भाग गर्म होगा, जल भाग गर्म होगा, दोनों गर्म होंगे। सही है। अधिक गर्म कौन सा होगा? स्थल भाग। सही है, अधिक गर्म कौन सा होगा? स्थल भाग। तापमान अधिक तो वायुदाब कैसा होगा? वायुदाब कम। यही होता है। देखिए तापमान और वायुदाब है, दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है। तापमान अधिक, वायुदाब कम। यहाँ की बात करें, इस क्षेत्र की बजाय यहाँ पर तापमान कम, तापमान कम और वायुदाब अधिक। बताइए पवनें किधर से किधर चलेंगी? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेंगी। तो पवनें इधर से इधर चलेंगी या नहीं चलेंगी? चलेंगी। सही है, पवनें इधर से इधर चलेंगी। जलीय भाग से पवनें जाएंगी तो वर्षा करती जाएंगी। मानसून पवनों के माध्यम से भारत में वर्षा होती है। सही है। इधर हमारी तिब्बत का पठार है, उत्तर भारत का मैदान है, तो इस वाले क्षेत्र में निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है और जो जलीय भाग है उसकी बजाय यहाँ पर तापमान कम पाया जाता है। तापमान कम तो वायुदाब अधिक। और पवनें किधर से चलेंगी? अरब सागर से चलेंगी, हिंद महासागर से चलेंगी और पवनें कहाँ पहुँचेंगी? निम्न वायु दाब की ओर। दूसरा एक चीज़ और बताती हूँ, आपने देखा होगा कि व्यापारिक पवनें ऐसे चलती हैं, ठीक है, लेकिन ये वाली पवनें इधर क्यों टर्न हो रही हैं वो भी आपको पता है। क्या बताया था फेरल महोदय ने? जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेंगे अपने दाहिनी ओर मुड़ जाएंगी। सही है। अगर कुछ पवनें नीचे हिंद महासागर से भी आ रही हैं तो वो क्या होता है, जैसे ही इस भूमध्य रेखा को क्रॉस करेंगी, भूमध्य रेखा को क्रॉस करते ही किधर मुड़ जाएंगी? दाहिनी ओर मुड़ जाएंगी। यही कारण है कि ये पवनें इधर से किधर चलती हैं? जल वाले भाग से स्थल वाले भाग की ओर चलना प्रारंभ करती हैं। और ग्रीष्म ऋतु में भारत में जो वर्षा होती है कौन सी पवनों से होती है? मानसून पवनों से। अब कहूँ कि ये पवनें इधर से नहीं चली, इधर से नहीं चलेंगी, उसका कारण है इस क्षेत्र में जो व्यापारिक पवनें चलती हैं वो इस प्रकार से चलती हैं। और ये वाली जो पवनें हैं, कोरियालिस बल के प्रभाव से फेरल का जो नियम है वो नियम लागू होगा, जिसके कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। तो जो पवनें हैं वो इसी प्रकार से टर्न करती हैं, जिसके कारण अरब सागर में आर्द्रता ग्रहण करती हैं और उसके बाद भारत में क्या करती हैं? ये पवनें वर्षा करती हैं। कौन सी ऋतु की बात थी? ग्रीष्म ऋतु की। सही है, कौन सी ऋतु की? ग्रीष्म ऋतु की। अब हम कौन सी ऋतु की बात करेंगे? शरद ऋतु की। ऋतु के अनुसार क्या थी? जो पवनों की जो दिशा है उसमें पूर्ण रूप से क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। अब देखिए मौसम कौन सा आ गया? सर्दी। बना लिया जाए भारत का मैप। ऋतु लिखें शीत ऋतु। सही है। अब आप मुझे बताइए सर्दियों में जब भारत में सर्दी होगी तो सूर्य कहाँ चमकेगा? मकर रेखा पर। सही है। तो सूर्य की हमारे यहाँ जो रोशनी प्राप्त होगी वो क्या होगी? कम प्राप्त होगी। सही है। शीत ऋतु है। अब बात आए कि ये वाला भाग अधिक ठंडा होगा या ये वाला भाग? एक हमारे पास जलीय भाग है और एक स्थलीय भाग है। स्थल भाग की विशेषता है जल्दी गर्म होगा और जल्दी ठंडा होगा। हमारे यहाँ शीत ऋतु है, सर्दी का मौसम है, तो ये वाले भाग अधिक ठंडे होंगे या ये वाले भाग अधिक ठंडे होंगे? कौन से भाग अधिक ठंडे होंगे? ये। तापमान क्या है? कम। इसके बजाय तापमान यहाँ पर क्या है? अधिक। उसकी बजाय तापमान वहाँ पर क्या है? अधिक। तापमान अधिक तो वायुदाब, तापमान कम तो वायुदाब क्या है?
अधिक। सही है। और यहाँ तापमान अधिक तो वायुदाब क्या है, यहाँ वायुदाब कम। और आपको पता है जो पवनें चलती हैं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, तो पवनें इधर से चलेंगी। सही है। और इसके बाद ये इधर टर्न कर देंगी, छोड़ दो आपको तो सिर्फ यहाँ तक। पवनों की दिशा मौसम के अनुसार विपरीत हो जाती हैं। ग्रीष्म ऋतु में कैसी थी, अलग थी। शीत ऋतु में कैसी हैं, स्थल भाग से जल भाग की ओर आ रही हैं। कौन सी ऋतु, शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में सागर से या जलीय भाग से स्थल की ओर जा रही थी। ये पवनें शुष्क होंगी, वर्षा नहीं करेंगी। क्यों, क्योंकि स्थल भाग से आ रही हैं, थोड़ी बहुत वर्षा करेंगी। क्यों करेंगी, कहीं इनको जल उपलब्ध हो जाता है तो थोड़ी बहुत मात्रा में वर्षा कर सकती हैं। लेकिन जो सागर से जाती हैं वो अत्यधिक वर्षा करती हैं, और ये पवनें कैसी होती हैं, शुष्क होती हैं, बहुत कम मात्रा में क्या करती हैं, वर्षा करती हैं। ऐसी जो पवनें होती हैं उनको बोलते हैं हम मानसून पवनें, जो मौसम के अनुसार अपनी दिशाओं में क्या कर लेती हैं, परिवर्तन कर लेती हैं। तो ये क्या थी, हमारी मानसून पवनें। नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्स्ट मानसून पवनें क्लियर हुआ। समझना है आपको, रटना नहीं है, रटेंगे तो भूल जाएंगे, समझेंगे तो याद रहेगा। और रटनी तो वैसे भी नहीं चाहिए, समझोगे, समझ से समझ विकसित होती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम जल समीर और स्थल समीर की। जल समीर और एक होता है स्थल समीर। ऐसी जो स्थितियाँ बनती हैं सागर तट के क्षेत्र के आसपास बनती हैं। क्यों बनती हैं, क्योंकि समीर जल और स्थल, जहाँ जल और स्थल दोनों भाग हों वहाँ पर इस प्रकार की जो क्या कह सकते हैं पवनें वो चलती हैं। उसमें भी कारण क्या होता है, जल और स्थल भाग के गर्म होने की स्थिति में परिवर्तन पाया जाता है, जिसके कारण ये पवनें गति करती हैं। जो स्थलीय समीर चलती हैं रात्रि के समय चलती हैं। स्थलीय समीर कब चलती हैं, रात्रि के समय चलती हैं। देखिए क्या होता है स्थलीय समीर में, बना दिया जाए, ये है हमारा जल भाग और जल के पास लगता ये है हमारे पास स्थल। जल से लगता हुआ ये क्या है, हमारा स्थल। स्थिति कौन सी बताई, रात्रि की। देखिए इसमें क्या होता है, जल और अगर हम स्थल की बात करें, जल पर तो मिलेगा, पहले तो ये बताओ रात्रि के समय अगर बात करें स्थलीय समीर की, रात्रि के समय स्थल भाग में तापमान की क्या पाई जाएगी, ये स्थल भाग है, तापमान क्या पाया जाएगा, कम। क्यों तापमान कम मिलेगा, दोनों में ठंडा कौन सा होगा, कौन सा होगा, स्थल भाग होगा, तो तापमान कम कहाँ मिलेगा, स्थल भाग पर। और इसकी तुलना में तापमान अधिक कहाँ मिलेगा, तापमान कम तो कि स्थल भाग में तापमान की कमी तथा समुद्री भाग पर तापमान की अधिकता पाई जाने के कारण स्थलीय भाग में अधिक वायुदाब पाया जाएगा। ये स्थल भाग है, तापमान कम तो वायुदाब अधिक, तापमान कम तो वायुदाब अधिक। यहाँ पर इसकी तुलना में तापमान अधिक तो वायुदाब कम, वायुदाब कम। अब इसमें क्या होता है, पवनें किधर से चलेंगी, स्थल भाग से चलेंगी। अधिक वायुदाब से निम्न वायुदाब की पवनें किधर से चलेंगी, स्थल भाग से चलेंगी। सही है। ये वापस राउंड लगा के भी वापस आ जाती हैं। पवनें क्या हैं, किधर से चलेंगी, स्थल भाग से चलेंगी। दोनों में देखिए रात्रि के समय क्या होता है, जो भूमि होते हैं या स्थल भाग होते हैं, पार्थिव विकिरण के कारण जल की अपेक्षा अधिक ठंडे हो जाते हैं, और अधिक ठंडे होने के कारण तापमान कैसा मिलता है, कम पाया जाता है। तापमान कम तो वायुदाब अधिक। यहाँ की तुलना में जल का जो तापमान है वो क्या पाया जाएगा, अधिक पाया जाएगा। तापमान अधिक तो वायुदाब कम। और पवनें जो चलती हैं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, तो पवनें चलेंगी स्थल से जल की ओर। तो नाम क्या है, स्थलीय पवनें।
रात्रि के समय चलती हैं। स्थलीय पवनें शाम के 8 बजे से लेकर सुबह के समय तक चलती हैं। तो स्थलीय समय है, स्थल से चलने वाली, किस समय चलेंगी? रात्रि के समय। स्थल से चलने वाली, स्थल से जो सागर की ओर चलने वाली वायुदाब में अंतर के कारण ये पवनें चलती हैं। और स्थल से चलने वाली जो पवनें होते हैं, कौन सी पवनें कहेंगे? स्थलीय पवनें। ये पवनें रात्रि के समय चलती हैं और कह सकते हैं कि सुबह 8 बजे तक, सूर्योदय के समय तक ये पवनें चलती हैं। रात्रि 8 बजे से सुबह के 8 बजे तक ये पवनें चलती हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि ये पवनें शुष्क होती हैं। पवनें शुष्क क्यों होती हैं? क्योंकि स्थल भाग से जा रही हैं। पवनें शुष्क होती हैं इसलिए, क्यों हैं? क्योंकि स्थल भाग से जा रही हैं, इसलिए पवनें कैसी हैं? शुष्क हैं। शुष्क हैं तो वर्षा नहीं करेंगी। दूसरी इन्होंने कहा कि इन हवाओं के कारण जो तटीय भाग हैं उनकी जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ते हैं। अत्यधिक तापमान कम होता है, जल भाग है, तो जिसके कारण इन स्थलीय पवनों के कारण क्या होते हैं? जो आसपास के तटीय जो क्षेत्र होते हैं उन पर समकारी प्रभाव पड़ते हैं। तटीय भागों में न तो अधिक पाला पड़ता है और न ही अत्यधिक गर्मी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो वायु दाब का अंतर है वो पवनें क्या कर देती हैं? कम कर देती हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो जलवायु है वह समकारी मिलती है। कह सकते हैं कि यहाँ न तो अधिक सर्दी पड़ती है और न ही अधिक गर्मी पड़ती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन सी? जलीय समीर। बिल्कुल सेम स्थितियां हैं, लेकिन इस बार पवनें कहाँ से आएंगी? जल से आएंगी। पवनें कहाँ से आएंगी? जल से आएंगी। समीर कौन सी? जलीय समीर। वापिस वही बना लीजिए। जो जलीय समीर चलती हैं कब चलेंगी? दिन में। जलीय समीर कब चलेंगी? दिन में। यहाँ इनको हम बोल सकते हैं सागरीय समीर भी हम बोल सकते हैं, समुद्री समीर भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि सागर लगा लीजिए, समुद्र लगा लीजिए, जल लगा लीजिए, एक ही बात है। इसमें बात आती है कि दिन के समय सूर्य की गर्मी से स्थल भाग जल भाग की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाता है और अधिक ताप के कारण, अब इन दोनों में गर्म कौन सा होगा? ये हमारा जल है और ये हमारा स्थल है। दोनों में गर्म कौन सा होगा? स्थल भाग। तापमान अधिक, वायुदाब, वायुदाब कैसा? कम। इसकी तुलना में यहाँ पर तापमान कम और वायुदाब अधिक। पवनें चला दें, लेकिन पवनें इस बार किधर आएंगी? इधर आएंगी। सही है। अब जलीय भाग से जो पवनें आएंगी अपने साथ वर्षा करेंगी या नहीं करेंगी? बिल्कुल करेंगी। क्यों? क्योंकि अपने साथ आर्द्रता लेके आएंगी और ये जो स्थलीय भाग हैं या महाद्वीपीय भाग हैं उसमें भी अंदर तक चली जाती हैं, 50 से 60 किलोमीटर तक अंदर चली जाती हैं और ये क्या करती हैं? वर्षा करती हैं। दिन में सागर से स्थल की ओर जो पवनें बहती हैं, ये पवनें दिन के 10 बजे तक सूर्यास्त के समय तक बहती हैं। उष्ण कटिबंधीय भाग जो होते हैं 50 से 60 किलोमीटर तक स्थल भाग में क्या होती हैं? इन पवनों के माध्यम से ये पवनें क्या कर जाती हैं? स्थल भाग में भीतर की ओर प्रवेश कर जाती हैं, जिसके कारण इन पवनों के अंदर प्रवेश करने से जो स्थल भाग है उसका तापमान में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है, तापमान गिर जाता है और कुछ मात्रा में वर्षा भी प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार की मौसम की जो दैनिक अवस्थाओं पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है और दैनिक अवस्थाएं, दिन की जो अवस्थाएं उन पर इनका प्रभाव देखने को मिलता है। तो जो जलीय समीरें हैं वो जल से स्थल की ओर आती हैं। जल से स्थल की ओर आने 50 या 60 किलोमीटर तक ये स्थल भाग में प्रवेश कर देती हैं, जिसके कारण यहाँ का जो तापमान है उसमें क्या आ जाती है? गिरावट आ जाती है, क्योंकि कम तापमान की जो पवनें हैं स्थल भाग पर आ रही हैं, जिसके कारण यहाँ की जो स्थल भाग है वहाँ का जो तापमान है, तापमान में क्या आ जाती है? गिरावट आ जाती है। जलीय भाग से जब ये पवनें आती हैं तो क्या लेके आएंगी? अपने साथ आर्द्रता लेके आती हैं, जिसके कारण क्या होता है? कुछ मात्रा में ये पवनें क्या करती हैं? वर्षा भी करती हैं। ये था हमारा जलीय और स्थलीय समीर। और इसी प्रकार की एक स्थिति बनती है पर्वत समीर और घाटी समीर। जो पर्वतीय जो क्षेत्र हैं उनमें इसी प्रकार की स्थिति बनती है, पर्वत और घाटी समीर। पर्वत समीर और एक है दूसरा घाटी समीर। देखिए क्या होता है कि घाटी समीर की बात करें, जो पर्वत समीर होते हैं इसको बोलते हैं कैटाबैटिक। क्या बोलते हैं?
कैटाबेटिक, कैटाबेटिक, ठीक है। और जो घाटी समीर होते हैं उनको बोलते हैं एनाथेटिक, एनाथेटिक, सही है। इसको भी याद कर लेना साथ में, पर्वत समीर है कैटाबेटिक बोलते हैं, घाटी समीर है एनाथेटिक बोलते हैं उसको। इसमें देखिए क्या है, जो पर्वत समीर चलती हैं ये चलती हैं रात्रि में, और घाटी समीर चलती हैं ये चलती हैं दिन में। देखिए कैसे, घाटी बना ली। रात्रि के समय की बात करेंगे, पहले कौन से समय की बात करेंगे, रात्रि के समय। लो जी, चंदा मामा आ गए, M4 मून। देखिए क्या होता है, पर्वतीय समीर की बात करें, पार्थिव विकिरण होगा और जो जल ऊपर वाला जो स्थल भाग है वो क्या हो जाता है, उसका तापमान कम हो जाता है। तापमान कम तो HP, वायुदाब कैसा, उच्च, सही है। घाटी में लो। देखिए रात के समय पार्थिव विकिरण होगा, सबसे अधिक कहाँ होगा, जो ऊपर जो क्षेत्र स्थित है वहाँ पर पार्थिव विकिरण होगा। पार्थिव विकिरण होने से यहाँ का जो तापमान है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तापमान कम तो वायुदाब अधिक, सही है। इसकी तुलना में यहाँ पर तापमान अधिक और वायुदाब कम, तो ऐसे में क्या होती हैं, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर क्या चलती हैं, पवनें चलती हैं। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवनें चलती हैं। और ये जो तापमान यहाँ पर कम होता है पार्थिव विकिरण के कारण होता है। किसके कारण, पार्थिव विकिरण। देखिए क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि ऊपर वाले भाग हैं, पर्वतों के उच्च वाले क्षेत्र हैं, ऊंचे वाले क्षेत्र हैं, तो चट्टानें हैं तो जल्दी गर्म होंगी, जल्दी ठंडी होंगी। तो पार्थिव विकिरण के माध्यम से उतनी ही तीव्र गति से क्या होती हैं, ठंडी होती हैं। ठंडी होती हैं तो तापमान कम, वायुदाब अधिक, सही है। तो यहाँ जो पवनें होती हैं वो भी किस प्रकार की रहेंगी, ठंडी रहेंगी। और ये धीरे धीरे कहाँ उतर जाती हैं, घाटी में उतर जाती हैं। इस प्रकार की जो प्रतिक्रिया बनती है वो कौन सी है, पर्वत समीर। पर्वत समीर रात्रि के समय चलती है। पर्वत समीर का एक और बताते हैं कि पर्वतों से चलने वाली, सही है। पर्वत समीर का अर्थ होता है पर्वतों से चलने वाली। देखिए इसमें क्या होता है कि पर्वत शिखर की जो वायु होती है सघन होती है, भारी होती है। अब यहाँ पर तापमान कम होगा तो वायु कैसी होगी, सघन होगी, भारी होगी। और वायु भारी होगी तो इस ढलान के सारे क्या आ जाएगी, अपेक्षाकृत नीचे आ जाएगी। और यहाँ की जो हल्की वायु होगी वो क्या हो जाएगी, निकल जाएगी ऊपर, सही है। यहाँ की जो हल्की वायु होगी वो निकल जाएगी ऊपर। और यही कारण है कि घाटी की जो वायु अपेक्षाकृत हल्की होती है वो क्या हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी। यहाँ पर तापमान कम था इसलिए वायु कैसी रही, सघन रही, भारी रही, ठंडी रही। अब ठंडी वायु इस घाटी के सारे कहाँ आ जाती है, नीचे आ जाती है। यहाँ ठंडी वायु है, इसकी अपेक्षा यहाँ पर गर्म वायु है, सही है। जैसे ही यह वायु नीचे आ जाती है इस वायु को कहाँ ऊपर उठा देती है, सही है। इस गर्म वायु को यह ऊपर उठा देती है। इस प्रकार की जो पवनें चलती हैं उनको बोलते हैं पर्वत समीर। कि पर्वतों से चलने वाली जो पवनें होती हैं उनको किस नाम से जानते हैं, पर्वत समीर। और ये किस समय चलती हैं, पर्वत जो समीर हैं वो रात्रि के समय चलती हैं। सेकंड हम किसकी बात करेंगे, घाटी समीर की। सेकंड बात करेंगे घाटी समीर की। घाटी समीर जो चलती हैं दिन में चलती हैं। लो जी, सूर्य भगवान आ गए। सन और मून में अंतर रखना, सही है। M4 मून, S4 सन। घाटी समीर कब चलेंगी, दिन में चलेंगी। चलेंगी कैसे वो देखिए। सूर्योदय के समय सूर्य की जब किरणें होती हैं सर्वप्रथम कहाँ पड़ती हैं, पर्वत शिखर को स्पर्श करती हैं। पर्वत शिखर को स्पर्श करेंगी तो घाटी की अपेक्षा क्या हो जाएंगे, ये जल्दी गर्म हो जाएंगे। भाई यहाँ तापमान कम रहेगा, यहाँ तापमान अधिक रहेगा, सही है। दूसरा इन्होंने कहा कि घाटी की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाएंगे। संवहन के कारण क्या होती है, उनकी वायु ऊपर उठती है। अब ये पर्वत शिखर अगर गर्म होंगे, ताप कैसा, अधिक। पर्वत शिखर गर्म होंगे तो यहाँ पर एक पवन चलेगी,
समवहन। सही है। कौन सी पवन चलेगी? समवहन तरंगे। आपको पता है कि समवहन तरंगों के माध्यम से वायुमंडल भी गर्म होता है। यहाँ कौन सी पवन चलेगी? समवहन पवन चलेगी, क्योंकि जैसे ही सूर्य भगवान निकलेगा सबसे पहले पर्वत शिखर के ऊपर क्या होगी? सूर्य की किरणें पड़ेंगी। सूर्य की किरणें पड़ते ही ये वाले भाग कैसे हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं, और गर्म होने के कारण यहाँ पर समवहन तरंगे उठना प्रारंभ हो जाती हैं। तो यहाँ की जो वायु थी वो कहाँ चली जाती है? ऊपर चली जाती है। इस वायु का स्थान लेने के लिए नीचे घाटी की जो वायु है कहाँ पहुँच जाती है? पर्वत ढालों पर। घाटी की जो वायु है वो कहाँ पहुँच जाती है? ढालों पर पहुँच जाती है। और इस प्रकार की जो पवनें चलती हैं उनको बोलते हैं घाटी समीर। कि घाटी से पर्वत शिखर की ओर चलने वाली जो पवनें होती हैं उनको घाटी समीर के नाम से जानते हैं। ऐसी पवनें दिन के समय चलती हैं। सूर्योदय के समय की बात है, दिन में इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। तो घाटी समीर, घाटी से चलने वाली पवनें, इसमें आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि समवहन तरंगे होंगी। यहाँ की जो वायु है हल्की होकर ऊपर उठ जाएगी, यहाँ खाली स्थान होगा, इस खाली स्थान को भरने के लिए ये यहाँ पर आएगी। सही है। तापमान क्या हो जाता है? यहाँ पर तापमान अधिक हो जाएगा। तापमान अधिक तो वायुदाब कम, वायुदाब कम रहेगा तो यहाँ वायुदाब अधिक, तो ये पवनें यहाँ पर आ जाती हैं, जिसके कारण इनको घाटी समीर कहा जाता है। और घाटी समीर कब चलती हैं? दिन में चलती हैं। ये था आपका सामयिक पवनें हुआ कंप्लीट। और कल हम बात करेंगे, एक होता है स्थानीय पवनें जो क्षेत्र विशेष में चलती हैं विश्व के संदर्भ में, उसमें से छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उसकी विश्व के मैप के साथ वो बताऊँगी आपको कल। आज के लिए इतना ही। आप मुझे मानसून पवनों के बारे में बताएंगे कि मानसून पवनें क्या होती हैं, और भारत में जो वर्षा होती है कौन सी पवनों के माध्यम से होती है। भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है कौन सी पवनों के माध्यम से भारत में वर्षा होती है। और एक क्वेश्चन और बताएंगे कि भारत की जो औसत वार्षिक वर्षा है वो आप मुझे बताएंगे। नहीं, कल नेक्स्ट में आपको कमेंट करके मैं बताती हूँ। ठीक है। हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अच्छे से पढ़ें, समझ नहीं आए तो कमेंट करें। धन्यवाद।